हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो आज हम बात करेंगे किसकी? बात करेंगे हम यूपी सैनिक स्कूल में कक्षा 9 का जो एंट्रेंस एग्जाम होगा, यूपी सैनिक सीईटी होगा कक्षा 9 का, उसके एग्जाम सिलेबस की मैं आपको बताऊंगा। उसका एग्जाम सिलेबस में क्या है और उसका पैटर्न क्या है और इसको हम कैसे एनालिसिस करेंगे। इसको हम करेंगे प्रीवियस ईयर का जो उन्होंने सैंपल पेपर दिया है, ऑफिशियल पेपर जो उन्होंने दिया उसको लेके चलेंगे, साथ में उसके टॉपिक्स का अध्ययन करेंगे, देखेंगे कि एग्जामिनर किस प्रकार से बच्चों को चकमा दे रहा है, कैसे उनको घुमाने की फंसाने की कोशिश कर रहा है एग्जामिनर, और कैसे कंपटीशन में भी बच्चे उसको टैकल करेंगे, कैसे उनको तैयारी करनी है इन 2 महीने में। 24 तारीख को एग्जाम की डेट, ध्यान रखना भाई, यूपी सैनिक स्कूल के एग्जाम की डेट क्या है? 24 दिसंबर। साथ में यूपी सैनिक के लिए कक्षा 9 के लिए हमारे स्पेशल मॉडल टेस्ट पेपर रिलीज हो जाएंगे, बिफोर दिवाली ये रिलीज हो जाएंगे। और मैं आपको बता दूं, ये सेट ऑफ 5 सैंपल पेपर रहेगा, 5। तो इसमें क्या करना आप, 5 ये रहेगा, हम रिलीज करेंगे 5 मॉडल टेस्ट पेपर, और 5-6 प्रीवियस ईयर है, ठीक है, वो मिल जाएंगे आपको, वो वेबसाइट पे है अवेलेबल, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर कर लेना, 5 हमारे मॉडल टेस्ट पेपर कर लेना, आपको बिल्कुल रास्ता बिल्कुल एकदम साफ हो जाएगा। और जो जिन बच्चों को लगता है कि सर मॉडल टेस्ट पेपर तो ऐसे ही मार्केट में, भाई देखो, जो कबाड़ है ना, कबाड़ और जो अच्छी क्वालिटी की मटेरियल, उनमें हमेशा एक फर्क होता है, ठीक है। आप जो मार्केट में फ्री वाले देख रहे हैं वो कबाड़ है, वो किसी काम का नहीं है, वो बिल्कुल एक डस्टबिन है, ठीक है। उससे आपका ना किसी एग्जाम में कोई फायदा होना, वो किसी और एग्जाम के क्वेश्चन चेप दिए बस, उससे कुछ नहीं। जो हमारे मॉडल टेस्ट पेपर होंगे वे एट पर सिलेबस होंगे, वो एग्जाम के बिल्कुल लेवल को ध्यान में रख के हमारी टीम ने तैयार करे हैं। प्रीवियस ईयर के सारे पेपर को अध्ययन करके तैयार किया और स्पेशल यूपी सैनिक के लिए तैयार करें, इस बात का खास ख्याल रखना। जैसे उनका शेड्यूल आएगा वो सारा बताऊंगा मैं। तो बात करते हैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल की, कक्षा 9 की मैं सिलेबस बताऊंगा। देखो, यूपीएसएस बोलते हैं, कैप्टन मनोज कुमार पांडे यूपी सैनिक स्कूल। इसमें 2 सैनिक स्कूल हो गए आप, एक तो हो गया आपका LUCK NOW लखनऊ, और दूसरा हो गया आपका गोरखपुर, ठीक है, गोरखपुर। कौन सी क्लास में एडमिशन होता है? इसमें भी कक्षा 9 में एडमिशन हो रहा है और इसमें भी कक्षा 9 में हो रहा है। दोनों में बॉयज और गर्ल्स अलाउ, इसमें भी बॉयज और गर्ल्स भाग ले सकते हैं, इसमें भी बॉयज और गर्ल्स भाग ले सकते हैं, ठीक है। ये तो है कहानी। एग्जाम की तिथि क्या है? एग्जाम की डेट है 24 दिसंबर। मतलब अगर मैं बात करूं तो पूरे एग्जैक्ट 2 महीने, ठीक है भाई, 2 महीने सीधे सीधे एग्जैक्ट 2 महीने भी, अब तो कम ही रह गए, ठीक है। तो 2 महीने का एक लमसम टाइम मान के चलो। कैसा पेपर होगा? ये होगा सीईटी, जो OMR बेस पेपर होगा, OMR शीट पे पेपर होगा। क्या समय अवधि रहेगी पेपर की? पेपर का टाइम पीरियड रहेगा 2 घंटे 30 मिनट, ठीक है, 2 घंटे 30 मिनट रहेगा। अब दूसरा पॉइंट आता है, क्या सिलेबस क्या रहेगा, कहां किन किताबों को रेफरेंस बना के सिलेबस ये कवर करते हैं। इन्होंने अपने नोटिस में लिखा है कि सिलेबस NCERT कक्षा 8 की पुस्तकों को ध्यान में रख के, पहला। दूसरा, यूपी बोर्ड की कक्षा 8 की पुस्तकों को ध्यान में रख के, ठीक है। इन्होंने इनको और CBSE पैटर्न, एक वर्ड और इन्होंने यूज किया, CBSE बुक्स, CBSE की बुक्स भी हैं कुछ, ठीक है, वो भी कक्षा 8 और कक्षा 7, ये इन्होंने अपने उसमें लिखा है। क्या ये इस बात को मानते हैं? नहीं। ये क्या करते हैं, अपना थोड़ा सिलेबस कक्षा 9 तक जाते हैं और कक्षा 7 और 6 को भी लेते हैं, कक्षा 7 और 6 को भी लेते हैं। तो आप ये मत समझना कि कक्षा 8 का ही सारा कुछ आएगा, नहीं नहीं नहीं, ना। ये तो बच्चे को एक प्रकार से पहले ही बच्चे को एक डायलेमे में रखना, एक धोखे से में रखना, क्योंकि ये बच्चा भाई कक्षा 8 में, ठीक है, तो वो 8 भी नहीं, 9 का भी कुछ सिलेबस देंगे, पॉइंट कुछ 9 के भी आएंगे और 7 और 6 के भी आएंगे। तो ये तो इन पुस्तकों को रख के ध्यान में सिलेबस ये आएगा। अब सवाल बच्चा कहेगा सर 8वीं में, अब मान के चलो जनरल नॉलेज है, ठीक है, जनरल नॉलेज में बहुत वास्ट जनरल नॉलेज है, और उसमें 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 कहां से भाई करंट अफेयर कक्षा 8 की कौन सी पुस्तक में है? ऐसी तो कोई बुक भी नहीं होती करंट अफेयर्स की जनरली, जिसको स्कूलों में तो नॉर्मल बुक होती है स्टैटिक की। तो देखो, ये कुछ तो सोशल अवेयरनेस का एक पार्ट होता है जो जनरली बच्चे को, देखो एनसीईआरटी की बुक ये कहती है कि बच्चे को डेली न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, एनसीईआरटी की बुक कहती है, तो उसके अंदर क्या आ गया? करंट अफेयर भी आ गया। तो इस तरह से सिलेबस को बनाते हैं, कवर करते हैं, ये बात हो गई। अब अगर कोई बच्चा मुझसे पूछने कि क्या सर एनसीईआरटी की बुक से या इनसे पढ़ने से पेपर निकल जाएगा? भाई बिल्कुल निकल जाएगा,
लेकिन बात यह है कि एनसीईआरटी की बुक वगैरह जब आप वो पढ़ रहे हैं तो उसमें उसमें समय बहुत लग जाएगा, समय बहुत लग जाएगा। आप 8वीं की बुक पढ़ेंगे, आप 9 की पढ़ेंगे, 7 की पढ़ेंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, तो वो सारा मटेरियल बनाने में सारा टाइम लगेगा। तो 2 महीने में आपको यही नहीं पता चलेगा क्या पढ़ा क्या नहीं। तो वहां पे ये फंस जाता है। अगर कोई बच्चा कक्षा 7 8वें से 6 से एनसीईआरटी की बुक में अच्छे से कवर कर रहा है तो उसका ये सैनिक स्कूल का पेपर 100% निकल जाएगा, अगर वो इनको अच्छे से कर रहा है। लेकिन दिक्कत ये आती, पहले ही बच्चा 6 7 8 की बुक उसको आती नहीं है एनसीईआरटी की। पहले ही एक तो सबसे बड़ा कारण ये है कि बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जिनमें एनसीईआरटी की बुक होती ही नहीं। पहला तो यही फंस गया मामला। उनके अपने ही पब्लिकेशन होते हैं, ये समझो कि पैसों की लूट होती है एक प्रकार से। ठीक है, एक उस पर बैनर लगा दिया, 100 रुपए की बुक है, उसके सामने कर दिया 1000, बस वो अपनी पब्लिकेशन चल। पहला तो यही फंस जाता है मामला, सीबीएसई ये इस तरह से। तो बच्चा वो बुक तो पढ़ ही नहीं रहा, अगर पढ़ भी रहा है तो उसके बिटवीन द लाइंस नहीं पढ़ रहा है। मतलब उसके अंदर क्या होता है, बाद में हर एनसीईआरटी की बुक के बाद एक एक्टिविटी है, उसको कोई तैयारी नहीं करा रहा है। तो बहुत सारे लोचे के कारण ये फिर वो उसको नहीं कर पाता। ठीक, चलिए तो अब हम आते हैं सीईटी पे। सीईटी है क्या, इसका पैटर्न क्या है। अब मैं आ गया देखो पैटर्न पे, और किस तरह से हम इसको किस तरह से सिलेबस को आपको पढ़ना है और कैसे आपको ये पूरा तैयार पेपर करना है। फॉर्म भर लीजिए, 5 नवंबर इसकी लास्ट डेट है, 5 या 4 नवंबर। ठीक है, विद लेट फी। वैसे डेट तो निकल चुकी है, वैसे डेट तो इसकी निकल चुकी है। ठीक है, अब 1000 रुपए प्लस 1000 रुपए की लेट फी है। अब 2000 रुपए में फॉर्म भरा जा रहा है और इसकी भी समय अवधि कितनी है, 5 नवंबर है। इसको एक बार ध्यान रखना, यूपी सैनिक स्कूल का फॉर्म अभी चल रहे हैं लेकिन लेट फी के साथ आप उसको भर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं सबसे पहले इसकी परीक्षा की प्रणाली देखते हैं। व्हाट इज द पैटर्न ऑफ यूपी सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, इसको नोट करते हैं। नंबर वन आता है भाई इसमें जनरल इंग्लिश, जिसको मैं इंग्लिश कह रहा हूं। ठीक है, इसमें पहला आता है इंग्लिश। इंग्लिश कितने नंबर का आता है, इसमें 50 नंबर का पेपर आएगा, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। ठीक है, चलिए नंबर 2 पे कौन सा रहेगा, नंबर 2 पे रहेगा इसमें मैथ्स। उसकी क्या स्थिति है, उसकी स्थिति है भाई 75 क्वेश्चंस 75 मार्क्स। नंबर 3 पे कौन सा रहेगा, नंबर 3 पे रहेगा इनका आप आईक्यू कह लो, जिसको रीजनिंग कहते हैं, 25 मार्क्स। और नंबर 4 पे रहेगा जनरल नॉलेज। ठीक है, ये ऑर्डर इधर उधर हो सकता है लेकिन ये वही है। जी के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। ठीक, क्या टोटल बना ये, टोटल अगर मैं देखूं तो टोटल बन गया 200 क्वेश्चंस इक्वल टू 200 मार्क्स। ठीक है, साथ में क्या यही नीचे सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं भाई, इसके बाद एक इंटरव्यू भी है और इंटरव्यू में हमारी एकेडमी का 100% रिजल्ट है। पिछली बार भी कम से कम 20 से 25 बच्चे सीधे सारे सेलेक्ट हुए थे इंटरव्यू में। ठीक है, तो 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स। अब 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स, 50 नंबर का इसमें इंटरव्यू होगा बाद में, वाइवा बॉस। तो टोटल मेरिट कितनी बनेगी, 250 में से। क्या कट ऑफ गई थी वो भी मैं बता दूंगा, ऑफिशियल कट ऑफ इनकी क्या थी वो भी देख लेंगे। लेकिन फिलहाल तो टारगेट ये है कि इन 200 को कवर कैसे जाए, क्योंकि इंटरव्यू तो बात का सवाल है ना, बाद का चक्कर है इंटरव्यू का, तो उसको तो बाद में देख लेंगे। तो 200 क्वेश्चन है, 200 मार्क्स है। नेगेटिव मार्किंग कुछ नहीं है। क्या कोई इसमें से क्वालिफाई नेचर है, नहीं, सबके नंबर जुड़ेंगे, कोई क्वालिफाई नहीं, जैसे मिलिट्री स्कूल में क्वालिफाई होती है इंग्लिश से कक्षा 6 में, नहीं, इसमें सबके मार्क्स जुड़ेंगे। तो ये है। ठीक, तो भाई ये पूरा पैटर्न आपको दिख गया क्या है क्या। चलिए अब हम करते हैं, प्रीवियस ईयर का पेपर ले लेंगे, उसका अध्ययन करेंगे हम, उसके हिसाब से देखते हैं। प्रीवियस ईयर का पेपर से पहले मैं आपको बता दूं, इसको जरा भाई जरूर अध्ययन कर लेना आप भी। इसका जरूर अध्ययन कर लो। ठीक है, ये देख लो भाई, ये तमाम कोर्सेज हैं हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल है। ये सीईटी का सैंपल पेपर का सेट चला हुआ है और साथ में मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे अगर आप देखें, ये यूपी सैनिक स्कूल कक्षा 9, जैसे आप यूपी सैनिक स्कूल कक्षा 9 करते हैं तो इसकी टेस्ट सीरीज से लेके इसके रिकॉर्डेड लेक्चर से, मतलब वीडियो कोर्स, अपडेटेड वीडियो जो बिल्कुल एग्जाम के मतलब की है, वो सारा एक किट है। ये इस किट को अवेल कर लो 2 महीने में, मैं साफ बता रहा हूं आपको। देखो, एग्जाम की तैयारी का एक ही तरीका होता है। कोई भी आप कंपटीशन में बैठ रहे हैं, चाहे आप यूपी सैनिक स्कूल आए, सबसे पहले एक अपना प्लेस बना लो, साथ में एक जो भी बुक वगैरह जो भी चूज कर लो जल्दी। पता चला आज इससे पढ़ रहे हैं, कभी गूगल पे सर्च किया, आज ये करेंसी एंड कैपिटल पढ़ ली, कल को मैथ्स निकालने लगे। भाई इससे क्या होता है, इससे कोई पैटर्न नहीं बन पाता।
इससे ना आपका सिलेबस होना ना कुछ, ना बस समय भटकाने वाली बात है। तो ऐसा एक कोई भी स्टडी मटेरियल जो बिल्कुल ऑथेंटिक हो, ऐसा नहीं कहीं से भी ले लिया, वो लेके उसकी तैयारी में जुट जाओ। चलो अभी आते हैं हम, पहले हम देखते हैं पिछले साल का पेपर का। ये है भाई यूपी सैनिक स्कूल की वेबसाइट, ठीक है। यहाँ पे है एंट्रेंस टेस्ट, क्लिक हेयर। इस एडमिशन टेस्ट पे जैसे आप क्लिक करोगे तो कुछ खुल के आएगा, देखते हैं क्या आएगा। खुल के आएगा भाई ये, और यहाँ लिखा है सैंपल क्वेश्चन पेपर। मैं इस पे जैसे ही क्लिक करता हूँ तो और भी कुछ खुल के आएगा। ये देखो लास्ट डेट 5 नवंबर लिखी है, ठीक है, आ गया ये। और यहां से जब मैं करूंगा तो कक्षा 9 का सैंपल पेपर की ये बात करेगा, और जैसे ही मैं सैंपल पेपर की बात करूंगा, इसको करूंगा मैं ओपन, फिर एक चीज खुल के आएगी, ठीक है। आई थिंक द पीडीएफ इज ओपनिंग, हो रही है ओपन, उसको ओपन होने दो, फिर हम उसको देखेंगे, ठीक है भाई। चलिए, तो जैसे ही पीडीएफ खुलती है, कक्षा 9 की पीडीएफ खुलेगी, तो मैं फिर इसको बताऊंगा कि भाई इसमें क्या, किस तरह से आपको, इसमें किस तरह से चीजें हैं। हाँ, इसको ओपन हो जाने दो, क्योंकि डायरेक्ट मैं इंटरनेट से इसको ओपन कर रहा हूं तो वेबसाइट हैंग रहती है यूपी सैनिक स्कूल की। और आसान मत समझना बच्चों यूपी सैनिक स्कूल के पेपर को निकालना, भाई बहुत अच्छा कंपटीशन होता है यूपी सैनिक स्कूल का। कोई ऐसा नहीं है कि भाई ठीक है निकल गया पेपर सर, आ गया देखो खुल के, आ गया पूरा खुल के यूपी सैनिक स्कूल। सीईटी 2023 जो पहली साल जनवरी में पेपर हुआ था कक्षा 9 का, वो ये है। क्या क्या कहानी है भाई इसमें, थोड़ा सा इसको देखते हैं। कोड है इसका एक ए, पुस्तिका की सील तब तक न खोले जब तक कहा ना जाए। एग्जाम में ये गलती मत कर बैठना, कभी सोचो कि बस हो गया कैंसिल। ध्यान से करना, ये सारी इंस्ट्रक्शन बहुत जरूरी होती है। 2.5 घंटे का समय है, रोल नंबर वगैरह लिख लेना, ठीक है। OMR पे आंसर देना। यहाँ पे देखो जरा क्या है, इंग्लिश भाषा हो गई 50, जनरल नॉलेज 50 और 75 + 25 का एक कॉम्बिनेशन। ये है सिलेक्शन की कार्ड, ये है सिलेक्शन की कार्ड। क्या नेगेटिव मार्किंग है? नहीं है, OMR बेस है इसमें। मल्टीपल MCQ क्वेश्चन आएंगे, कैलकुलेटर वगैरह का इस्तेमाल आपको नहीं करना। नो नेगेटिव मार्किंग, देखो लिखा हुआ है, पॉइंट नंबर 9 को भी ध्यान से दो, नो नेगेटिव मार्किंग, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब आओ देखो, सबसे पहले बात करते हैं हम इंग्लिश में। 1 से लेकर 20 तक इन्होंने फिल इन द ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक है। फिल इन द ब्लैंक में देखो क्या क्या है। क्वेश्चन का मतलब सीधा सीधा नाउन से फिलिंग करा रखी है, ठीक है। आर्टिकल से फिलिंग हो रही है, प्रोनाउन से फिलिंग हो रही है, वर्ब से, ठीक है। डू द, मतलब सिंपल सिंपल। देखो ये कंपैरेटिव डिग्री का यूज हो रहा है, प्रेपोजिशन का यूज हो रहा है, प्रेपोजिशन से फिलिंग है, आर्टिकल से फिलिंग है, वर्ब से फिलिंग है। जो जो पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं हमारे, उनसे जनरली आर्टिकल से 2-3 करा ली, वर्ब से करा ली और प्रेपोजिशन से करा ली। इनसे फिल इन द ब्लैंक्स हो गए कितने, 20 नंबर के। 20 तो ये हो गए, ठीक है। 15 से 20 ये हर बार सेम नहीं रहता, पिछले साल ये 15 था, कभी ये 20, 15, 20, 10, 12 ऐसा इनका रेशियो बना रहता है। ये तो हो गया भाई आपका इंग्लिश का। जैसे ही आप 20 करते हो तो एक आएगी कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन में बिल्कुल एक पैसेज रहेगा, पैसेज को आपको पढ़ना है और उसमें से फिर क्वेश्चंस का आंसर देना है। तो मुझे लगता है ये बच्चे ज्यादातर कर लेते हैं, बच्चों को ये करने में अच्छा लगता है, क्योंकि इसी में से क्वेश्चन छांटने होते हैं, वो यहां से क्वेश्चन निकाल लेते हैं। तो 5 नंबर का ये मिल गया आपको। अब आ गया आपका इडियम एंड फ्रेज। इडियम एंड फ्रेज, अफ्लीट, ठीक है, ये 1 वर्ड टाइप का। तो ये हो गया भाई, ये आते हैं 5 नंबर के, ठीक है। ये हो गया आपका 5 नंबर के। फिर इसके अलावा में सेलेक्ट द अपोजिट, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आ गए, ठीक है। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आ गए। इसके सेलेक्ट द सिनोनिम्स हो गया, अपोजिट देख लिया और सिनोनिम्स आ गया। फिर अंडरलाइन पोर्शन को करेक्ट करना है, मतलब स्पेलिंग को ठीक करना है। स्टेशनरी, स्टेशनरी जो प्लूरल वर्ड है उसका क्या सिंगुलर होगा, ठीक है। या इसमें फॉर क्या आएगा, इसको सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी आप बोल सकते हो, ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो गया, ठीक। तो ये सीधा सीधा सा क्वेश्चन आ गया। कॉम्प्रिहेंशन हो गया, सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो गया, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, 5 सिनोनिम्स हो गए, 5 एंटोनिम्स हो गए, इडियम्स हो गए। जनरली ये 50 नंबर का सामान हो गया। इसमें बच्चा अगर ठीक से तैयारी पढ़ रहा है, एनसीईआरटी की बुक का इसमें सच में योगदान है। जो बच्चा एनसीईआरटी के अपने स्कूल्स में अच्छी से एजुकेशन ले रहा है, वो इसमें 30 नंबर्स आराम से ले जाएगा। 30 मार्क्स को मैं बुरा नंबर नहीं मानता, 30 मार्क्स स्कोर कर सकता है। और इसमें पिछली साल अगर बात करूं तो एक्टिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इस तरह की चीजें भी ऐड हो जाती हैं भाई। थोड़ा थोड़ा बदलता रहता है, बिल्कुल एकदम ये नहीं होता कि बिल्कुल फिक्स पैटर्न होता है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो वो टॉपिक बने हुए हैं, वो उसके हिसाब से आता। अब आता है जनरल नॉलेज। भाई देखो जनरल नॉलेज में मैं बता दूं आपको,
जनरल नॉलेज कक्षा 6 और कक्षा 9 की लगभग सेम है। वैसे इनको साइंस देनी चाहिए जनरल नॉलेज में, लेकिन इस साइंस का पोर्शन बहुत कम रखते हैं। अगर देखा जाए, देखो भारत ड्रोन महोत्सव करंट अफेयर का, बिटकॉइन जनरल सोशल, कैबिनेट मिनिस्टर पूछ लिया, चीफ जस्टिस पूछ लिया, वास्को डी गामा कब आए, दादा भाई नौरोजी सिंपल, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, ग्रीन प्लेनेट, डीपेस्ट पॉइंट, रेड क्लिफ लाइन। मतलब मिलिट्री स्कूल का जो पैटर्न है ना, बिल्कुल ऑल ओवर जो सिंपल जीके होती है वो वाली ट्रेडिशनल जीके, सबसे ऊंचा पहाड़, सबसे लंबी नदी, सबसे बड़ा महाद्वीप, सबसे गहरा समुद्र, इस तरह के क्वेश्चंस की भरमार है इसमें। ठीक है, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, दुधवा नेशनल पार्क, ठीक है, कैपिटल ऑफ म्यांमार, आर्मी डे, वर्ल्ड टीचर डे। देखो 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन, मतलब डे से मैं देख रहा हूं 4 से 5 क्वेश्चन डे से आ रहे हैं, 4 से 5 क्वेश्चन डे से आ रहे हैं। और मैं बता दूं, जब ये पहली साल का पेपर हुआ था, आप हमारी वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है, कम से कम 20 क्वेश्चन आए थे एक वीडियो से, जाकर चेक कर लो, वो वीडियो भी अवेलेबल है और ये पेपर तो आपके सामने अवेलेबल है ही। ठीक है, ये हो गया। अ डिजीज कोज्ड बाय वायरस, ये उस तरह हो गया। अगर देखा जाए फादर ऑफ मेडिसिन, मतलब आप ये नहीं कह सकते कि बहुत अंदर से साइंस के क्वेश्चन पूछे हैं, बहुत ही जनरल सी बातें पूछी हैं, जनरल से जो जीके के क्वेश्चन है, और प्रीवियस ईयर के ज्यादातर रिपीट हैं, ये प्रीवियस ईयर के रिपीट है। हेडक्वार्टर ऑफ फीफा, हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को, आनंद मठ किसने लिखा, कंगारू, ये मिलकर जो बिल्कुल एकदम सिंपल जीके हैं। पता चला 8वीं की आपने साइंस उठा ली और साइंस के अंदर से पढ़ रहे हैं, कंपाउंड क्या होते हैं, मैटर क्या होते हैं, उनके बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं। ठीक है, वो डिटेलिंग नहीं आ रही इसमें तो बहुत ही सामान्य सा ऊपर ऊपर का हिस्सा आ रहा है बस। ठीक है भाई, सबसे लंबा दिन कब होगा, देखो रोग से रोकने वाला नहीं है, टीका वगैरह पूछा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस साल में महाकाल लोक की स्थापना करी। ठीक है, तो मतलब ये सिंपल उस टाइम की करंट अफेयर और ये सिंपल जीके इसमें चलती है। ठीक है भाई, हो गया। अब आओ मैथ पे। देखो भाई, मैथ का लेवल यूपी सैनिक स्कूल का कक्षा 9 का लास्ट ईयर का सबसे टफ आया था, इसको आसान नहीं कह सकते। यहाँ पे देखो मुश्किल है, मुश्किल में पड़ जाता है बच्चा। आप देखो तो अलजेब्रा का क्वेश्चन है, ठीक ठाक है, कोई बच्चा इसको सीधा सीधा कैलकुलेशन करने का तो पूरा टाइम चला जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस में बच्चे को ए क्यू माइनस बी क्यू फॉर्मूला लग रहा है, तो ध्यान रखना है इस तरह की चीजों को। आगे चलते हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग बच्चे को लगाना पड़ेगा। यहाँ पे भी अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, यूनिट डिजिट। ये देखो ठीक ठाक क्वेश्चन है अलजेब्रा का, अगेन अलजेब्रा का क्वेश्चन है। वर्ड प्रॉब्लम, अच्छे खासी वर्ड प्रॉब्लम है। ठीक है, ये अच्छा है क्वेश्चन, ये भी अलजेब्रा से अच्छा क्वेश्चन है। रेशियो का ठीक क्वेश्चन है, परसेंटेज का आसान क्वेश्चन नहीं है, ठीक क्वेश्चन है। ये भी यहाँ पे भी ठीक है, ये अलजेब्रा का क्वेश्चन। तो अलजेब्रा के 10-12 क्वेश्चन इसमें है, अलजेब्रा के 10-12 क्वेश्चन है। ठीक है, सर्ड एंड इंडिसेस से क्वेश्चन है, अंडर रूट से क्वेश्चन है, क्यूब का हो गया। वर्ड प्रॉब्लम देखो, वर्ड प्रॉब्लम का अच्छा खासा है। क्रॉस सेक्शन ओपक कैनल, मतलब मैंचुरेशन से अच्छा खासा है। जब भाई क्रॉस सेक्शन एरिया, उसका टॉप बॉटम, ये सब जब क्वेश्चन का लेवल है, क्वेश्चन का लेवल है, आप इसको आसान नहीं कह सकते। 2 पाइप्स फंक्शनल साइमल्टेनियसली फिल्ड पाइप एंड सिस्टम से क्वेश्चन है। हाउ मेनी स्क्वायर शेप डज, ये है क्वेश्चन। देखो द 3 परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन का लेवल है, क्वेश्चन का लेवल है। देखो यहाँ से ये क्वेश्चन का मतलब ये फिर से अलजेब्रा के क्वेश्चन का लेवल है, सरकमफ्रेंस वगैरह आ गया, मेंसुरेशन आ गया। तो मैं इस क्वेश्चन को कतई आसान नहीं कह रहा हूँ। लाइन्स एंड एंगल से अच्छा क्वेश्चन है। सिटी हैज पॉपुलेशन परसेंटेज से ठीक क्वेश्चन है। तो यहाँ से सारे टॉपिक्स को ध्यान से देखो, तो इसका कंक्लूजन भी मैं दूंगा कहाँ से क्वेश्चन कितने बन रहे हैं। तो मतलब ये इसका अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन है। ठीक है भाई, ये हो गया। ये देखो पाइथागोरस, रोम्बस वगैरह के क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चंस हैं। सिंपलीफिकेशन का देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। अलजेब्रा काफी भरा पड़ा है इसमें, अलजेब्रा का लेवल ठीक है। पाई चार्ट को बना के क्वेश्चन, मतलब जिसको डेटा इंटरप्रिटेशन DI बोलते हैं, वो क्वेश्चन हो गया। अब आ जाओ भाई इसका सीधा सीधा रीजनिंग में। रीजनिंग में क्वेश्चन अगर मैं देखूं तो पजल ठीक है, पजल लेवल पे इन्होंने पजल, जो पजल बोलते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि सीधा सीधा वो वन लाइनिंग क्वेश्चन दे दी। देखो ये तो है ही, ये तो नॉन वर्बल तो है ही, नॉन वर्बल में तो ठीक है इनका, नॉन वर्बल तो कर लोगे आप। ठीक है, 10-12 तो यही है। लेकिन ये देखो मतलब क्वेश्चन जो दिया है ना ब्लड रिलेशन का, तो बड़ा है उसका लेवल, इतना छोटा क्वेश्चन नहीं है। आप देखो तो यहाँ देखो, ये देखो मतलब ये बड़ा क्वेश्चन का लेवल ठीक है पढ़ने में। आप देखो ये रहा, मैं जो कह रहा हूँ ना, 190 से 93, पूरा एक पजल है, पूरा पजल है। उसको मतलब बनाना पड़ेगा। जिसकी बच्चे की रीजनिंग में अच्छी पकड़ है तभी वो 20 नंबर लिखा पाएगा। वो छठी की रीजनिंग नहीं है जिसमें से सीधा सीधा आंसर आ जाते हैं, वो इसमें नहीं है थोड़ा सा। ठीक है, पजल को सेट करना पड़ता है भाई इसमें सारा। और एक नहीं 2 पजल इन्होंने दे रखे हैं इसमें, एक तो है कम से कम 2 पजल तक ये दे रहे हैं। तो रीजनिंग का लेवल हो गया ये।
तो मुझे लगता है कि अब आपको सारा चीज आ गया। इसको मैं कंक्लूड और करता हूँ, सिलेबस को थोड़ा कंक्लूड करता हूँ मैं, क्या आपको ध्यान रखना है, क्या क्या सावधानी आपको बरतनी है, इस पे आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम इंग्लिश की। जो आपके एनसीईआरटी की बुक्स हैं उनको रीड करना है, उनके बिटवीन द लाइन्स क्वेश्चन पढ़ने हैं, जो ट्रेडिशनल इंग्लिश होती है उसको पढ़ना है, उससे आपका काम बन जाएगा यहाँ पे 30 नंबर का आराम से। दूसरा बात करता हूं मैं जनरल नॉलेज की। मैं इसमें सीधा सीधा सजेस्ट करूंगा आप हमारा पूरा कोर्स ना ले, लेकिन जनरल नॉलेज का कोर्स ले लीजिए, उसकी कीमत तकरीबन 2-1 हजार के आसपास, उससे भी कमी होगी। वो जी के आपकी सारे क्वेश्चन वहीं से ही आएंगे। अगर आपने उसके थ्रू तैयारी करी तो मैं आपको गारंटी देता हूं आपके 30+ नंबर कहीं नहीं जाएंगे। पर लेकिन वो पूरा उसमें पढ़ लें, वो जो इसमें जनरल नॉलेज है ना, वो आरएमएस सीईटी कह लो या यूपी सैनिक कह लो, बिल्कुल लगभग सेम है, तो वो उसको कवर करता है वर्ल्ड जी के टाइप का। ठीक है, अब करते हैं मैथ्स। मैथ्स में एक तो भैया आप एनसीईआरटी को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, एनसीईआरटी में एग्जाम्पलर है उसको फॉलो करिए, मैं स्पेशल बताता हूं, एग्जाम्पलर को फॉलो करिए। दूसरा, आप आरडी शर्मा या आरएस अग्रवाल को भी लेके चल सकते हैं, आरडी शर्मा या आरएस अग्रवाल, यहां से क्वेश्चन का लेवल उठ रहा है, आरडी शर्मा के क्वेश्चन है इतने सीधे सीधे, आरएस अग्रवाल को भी। और रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनसे काम नहीं चलेगा, आपको थोड़ा ऊपरले लेवल के क्वेश्चंस देखने पड़ेंगे। हमारी टेस्ट सीरीज में ऊपरले लेवल के, या कोई आप बुक मंगाइए बड़े लेवल की, उससे आपको रीजनिंग देखना पड़ेगा। तो यहां से अगर आप करते हैं तो आपको 40 से 40+ नंबर आपको यहां से मिल जाएंगे और 15+ यहाँ पे। ठीक है, तो 60, 100, 115 का मैंने आपको जुगाड़ बता दिया। लास्ट ईयर कट ऑफ कितनी गई थी? कक्षा 9 के लिए जनरल की कट ऑफ थी लास्ट ईयर 110 नंबर। 110 नंबर वाले बच्चे को इंटरव्यू का कॉल आया था, इंटरव्यू का कॉल आया था। जो बच्चा मैथ्स में 60+ स्कोर करने की अब सोच रहा है तो वो बहुत ही गलत सोच रहा है। उसको क्या करना है फिलहाल, तो भाई उसको क्या करना है, अपना स्कोर रखना है 40 से 50 के बीच में। वो ये देखे इस पेपर में से कि वो आसान आसान क्वेश्चन कौन से हैं जो मैं 40 से 50 नंबर का स्कोर कर लूं। बड़े क्वेश्चंस के चक्कर में मत पड़े, आसान आसान टॉपिक्स पे वर्क करे और 40 से 50 की देर करे। जो स्कोर बढ़ेगा वो स्कोर बढ़ेगा भाई जीके से, क्योंकि जीके 50 नंबर की अगर कोई बच्चा 35+ नंबर ला रहा है तो उसका सिलेक्शन तय है, क्योंकि 35 यहाँ पे और 35 इंग्लिश में, 70 तो यही हो गए ना। आप इन पे फोकस करो ना, आप इन मैथ पे क्यों पीछे क्यों पड़े हैं, आप इन पे फोकस कर लो, इंग्लिश और उस पे, ठीक है, और कुछ रीजनिंग पे फोकस कर लो। मतलब जीके, इंग्लिश और रीजनिंग, यहां से अगर 90+ का आपने स्कोर कर लिया तो मुझे लगता है मैथ में 30 नंबर तो आप ले ही आओगे, हो गया आपका काम। पर लेकिन जनरल, जब मैं जनरल नॉलेज की जीके की बात कर रहा हूँ 35+ की, तो उसके लिए आपको एक सॉलिड सा कोर्स लेना होगा, सॉलिड सी एक कंटेंट वाली बात पढ़नी होगी, अपडेटेड हो, जो इस पेपर के हिसाब से तैयार करी हो। वो हमारा है वीडियो कोर्स, वो हमारा वीडियो कोर्स अभी बता देता हूं मैं। ये मैंने आपको बिल्कुल एकदम क्रैकिंग कोड होता है ना, जो क्रैकिंग कोड, वो दे दिया। कैसे वीडियो कोर्स को अवेल करेंगे, कैसे वीडियो कोर्स को अवेल करेंगे, एक नंबर लिख रहा हूं मैं, 7088827111। सीधा फोन करके बोलना कि सर मुझे आरएमएस सीईटी का जीके का वीडियो कोर्स दे दो, बाकी छोड़ो, बाकी तो आपकी मर्जी है भाई। देखो, जो आपको अगर नहीं मिल रहा तो वो बाकी भी ले सकते हो, मैं तो कहूंगा नुकसान तो कुछ नहीं होना, लेकिन मेरा स्पेशल सुझाव है बच्चों को, उनको बोलना कि सर हमें सिर्फ जीके का वीडियो कोर्स चाहिए, जीके का, ठीक है। उसकी कीमत मेरे ख्याल से 2000 से भी कम की है, 1500 से 2000 की है, वो इतना ही है। और जैसे ही आपने ले लिया, उसमें सारा क्वेश्चन उसको पढ़ लेना पूरा 2 से 3 बार, आपके जीके में 35 नंबर कहीं नहीं रुकेंगे, ठीक है। 35+ स्कोर आपका बिल्कुल नहीं रुकने वाला जनरल नॉलेज में, हो गया ना क्लियर। तो ये इस तरह की चीजों का आपको ध्यान रखना है सारे। मैं बात फिर से एक बात बता दूं, हमारे सीईटी के सैंपल पेपर आने वाले हैं, सीईटी यूपी सैनिक स्कूल सैंपल पेपर आपको बहुत ही जल्दी उसका शेड्यूल आ जाएगा। 5 सेट रहेंगे सैंपल पेपर के, 5 सेट बिल्कुल लेवल को ध्यान में रख के बनाए गए हैं, बिल्कुल लेवल पर रहेंगे, एट पर लेवल। और अगर आपने ईमानदारी से उनको अटेम्प्ट किया तो जो उनमें मार्क्स आएंगे आपके, जो उनमें मार्क्स होंगे वही आपके यूपी एसएससीईटी में होंगे। और मैं एक बात पेरेंट्स से, बच्चों से, सबसे कह रहा हूं, जब भी दिवाली की छुट्टी के बाद घर आओ, पटाखे भी होंगे, दिवाली भी होगी, और साथ में रहेगा आपका इंतजार कर रहा होगा सैंपल पेपर। ये खोलेगा आपके बच्चे का सही से लेवल पता करेगा पेरेंट्स को, पेरेंट्स के लिए बहुत जरूरी है, इससे पता चलेगा लेवल। कैसे अवेल करेंगे वो मैंने नंबर बार बार मैं लिख रहा हूं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो, क्योंकि यूपी सैनिक स्कूल में हमारी एकेडमी का सबसे ज्यादा सिलेक्शन रेशो है, हाईएस्ट परसेंटेज है, टॉपर लगातार हमारी एकेडमी से जाते हैं, इंटरव्यू में भी हमारा सबसे अच्छा परफॉर्मेंस है। आप चेक करेंगे, यूट्यूब पे भी चेक कर सकते हैं, ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं, गूगल से भी चेक कर सकते हैं।
हमारी एकेडमी का यूपी सैनिक स्कूल में सबसे ज़्यादा रिजल्ट है अब तक। क्लियर? तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि हम सबसे ज़्यादा अगर कोई एकेडमी फोकस करते हैं यूपी सैनिक स्कूल पे, तो हमारी एकेडमी फोकस करती है। बच्चों को यूट्यूब पे बहुत सारी, पिछली बार भी कंटेंट मिला था, यूट्यूब पे इस बार भी फ्री में कंटेंट मिलेगा। पेड कंटेंट भी है बच्चों को लिए, पेड के लिए चाहिए, टेस्ट सीरीज भी है, फिजिकल मॉक टेस्ट भी हम लोग, हमारी टीम तैयार करी जल्दी है, उसको आपको अवेलेबल करा देगी, ऑफलाइन कोचिंग भी है, इंटरव्यू की तैयारी भी है। तो मतलब वन स्टॉप सॉल्यूशन है यूपी सैनिक स्कूल के लिए, आपको सोचना ही नहीं। क्लियर? चलिए चलिए भाई, थैंक यू पेरेंट्स। मैं अब करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो। इस तरह की वीडियो आपको जरूर देखते रहना है, क्योंकि यूपी सैनिक स्कूल का जो 24 तारीख को एग्जाम है ना, तब तक हम आपको पूरी तरह से प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करते रहेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू पेरेंट्स।